श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। विदिशा मध्य प्रदेश में चल रही वेत्रवती शिव महापुराण कथा का दूसरा दिन आज पूर्ण हुआ है। यह कथा 7 दिवसीय है। 30 जून से 6 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप इस कथा को देख पाएंगे। अगर किसी कारणवश आप इस कथा को नहीं देख पाए हो, मान लो आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या जो कहीं जॉब कर रहे हो, किसी भी वजह से आप इस कथा को नहीं देख पाए हो, तो इस पूरी कथा का सार आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत उपयोगी उपायों की जानकारी दी है और साथ ही में कुछ पत्र पढ़े हैं। इन सभी की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने भगवान का कितना नाम लिया है, हमने हमारी कितनी सांस में भगवान का उच्चारण किया है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र और 21,600 सांसें प्रतिदिन हमारी निकलती है। इनमें से कितनी श्वास में हमने परमात्मा को याद किया है। मेरे शिव को धन दौलत नहीं चाहिए। शिव जी कहते हैं, जो मैंने तुमको दिया है तुम मुझे वो प्रदान करो। जैसे परमात्मा ने हमें श्वास दी है, तो जितना श्वास हम लेते हैं उतना ही परमात्मा के नाम का, शंकर जी के नाम का उच्चारण करो। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माँ, महात्मा और परमात्मा ये तीनों भी हमें देखे बिना हमसे प्रेम करते हैं। जैसे माँ हमें 9 महीने पेट में रखती है, हमें बिना देखे हम पर इतना प्रेम करती है। और महात्मा, जिसकी नाचे आत्मा, वो है महात्मा। जो भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता है वह महात्मा होता है। और परमात्मा, मेरे परमात्मा को आपको देखे बिना, आपको मिले बिना अगर आप उनके मंदिर के सामने से भी चले जाते हो तो वह आप पर करुणा करता है। जो केवल देना जाने वह है माँ, महात्मा और परमात्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सास बहू का प्यार। बहू चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन सास अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बहू बेटे के नाम ही करती है, किसी पड़ोसी या किसी अनजान व्यक्ति के नाम नहीं करती है, क्योंकि वह माँ है और माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई दुख है, तकलीफ है, तो किसी रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी से ना कहे। हमारे देवाधिदेव महादेव जी के पास जाकर उनसे अपने दुख, अपनी तकलीफ कहे। वह आपकी तकलीफ, आपका दुख जरूर समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। एक भरोसे से जब हम महादेव जी के पास जाते हैं तो महादेव जी जरूर सुनते हैं। विश्वास होना चाहिए। जीने के लिए जैसे श्वास जरूरी है, उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए विश्वास होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आज की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हर दिन हम 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हैं, लेकिन सावन के महीने में आपको 1 लोटा जल नहीं चढ़ाना है। सावन का महीना जब भी शुरू हो जाए उस दिन से आपको 2 लोटा जल शिव जी के ऊपर चढ़ाना होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक स्त्री से उसकी आयु और पुरुष से उसकी आय कभी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि स्त्री उसके परिवार के लिए जीती है और पुरुष उसके परिवार के लिए कमाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण कहता है, महीने में 1 बार या 2 बार या 6 महीने में या 1 साल में सत्यनारायण की कथा पूजा जरूर करनी चाहिए। एक नियम बना लो, चाहे 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण की पूजा कराया करो, कथा कराया करो। चलिए बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए एक उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया है कि आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित करना है और 1 लोटा जल आपको अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिव जी के स्थान तक आपको समर्पित करना है और अपने मन की मनोकामना करनी है। चलिए बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 14 जुलाई से 21 जुलाई तक सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 7 दिवसीय महाशिव पुराण कथा होगी और गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। यह कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर होगी। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक आप चाहो तो इस कथा का लाभ ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आज की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में होगी मन कामेश्वर शिव महापुराण कथा। लखनऊ अवध बिहार में होगी शिव महापुराण कथा, तो आप चाहो तो इस कथा का लाभ ले सकते हो। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।